कुलधरा गांव काफी लोगों की इसके बारे में अलग अलग किस्म की राय है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक मामूली सा खंडेर गांव है जिसकी एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं सच में सलीम सिंह की कहानी सच है और सलीम सिंह को असल में हिस्ट्री के अंदर भी दर्ज किया गया है। और काफी लोग इस बारे में बात करते हैं और काफी लोगों ने इस टाइम काफी यूट्यूब चैनल्स ने इस चीज के बारे में वीडियो बनाई है। लेकिन आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जाने और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में समझ में आने वाली है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ एंड सिक्योर जिंदगी जी रहे होंगे। मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट हॉरर। और अगर आपको अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो प्लीज इस मेल पे मुझे डिटेल के साथ भेजिए। साथ ही साथ प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरत है मुझे आप लोगों के सपोर्ट की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुलधरा गांव जो कि राजस्थान में जैसलमेर से थोड़ा सा दूर पाया जाता है, जो कि इस टाइम एकदम खंडहर बन चुका है, जिसकी हिस्ट्री सलीम सिंह और उस जवान लड़की के बारे में आपने काफी सारे YouTube चैनल्स पे कहानी के माध्यम से देखा होगा। लेकिन कई लोग उस कहानी पे डाउट करते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि हिस्ट्री की किताबों में उस लड़की का और सलीम सिंह का तो खैर है, पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन उस लड़की का और उस लड़की के साथ ऐसे सीन का पूरा उस लड़की को लेके जाना और उस लड़की को भगा के लेके जाने की बातें और पूरे गांव के रातों रात खाली करने की बातों का कोई प्रमाण नहीं है, आज तक नहीं है। लेकिन जब गौरव तिवारी 2010-11 के टाइम पे अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर गए थे और काफी सारी चीजें उन्होंने वहां पे एक्सपीरियंस की और काफी ऐसी चीजें भी थी जिनका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं बताया जा सकता है आज के टाइम भी। और काफी लोग आज के टाइम उस चीज को ये भी कहते हैं कि गौरव की मौत के पीछे काफी लोग कुलधरा गाँव को भी बताते हैं, क्योंकि कुलधरा में रात में आज के टाइम पे काफी सारे लोग जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे गौरव तिवारी एक ऐसा सिंगल इंसान था जो इतनी हिम्मत करके 2010-2011 के समय पे अपनी पूरी टीम को लेके आधी रात कुलधरा गांव के अंदर पहुंच गया था। गौरव की मौत के पीछे मुझे कुलधरा गांव का भी एक कारण लगता है, क्योंकि कुलधरा से जुड़ी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। काफी सारी दीवारें, काफी सारे घर ऐसे ही हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में भी खड़े हुए हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर चुका हूं। कुलधरा गांव जाने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने अपने ही शहर मेरठ के जीपी ब्लॉक में ऐसी चीजें और ऐसी नेगेटिविटी बहुत ही भयानक तरीके से एक्सपीरियंस की है और मैं उसको आपको शब्दों में नहीं बता सकता। मेरठ के जीपी ब्लॉक के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। वहां पे भी 7 हवेलियां हैं और वहां पे भी काफी सारे लोग जाते हैं, लेकिन वो उस चीज को नहीं बताते जो कि बहुत ही ज्यादा आपको अंदर से खंगोल के, डरा के और बुरी तरह से दहशत में डालकर रख देती है। कुलधरा के गांव में भी काफी सारी ऐसी कहानियां हैं कि जो लोग रात को छोड़ के गए थे वो आज भी अंधेरी रातों में उन सुनसान गलियों के अंदर घूमते हैं और भटकते रहते हैं। और उनके पास ऐसी बहुत सी वजहें हैं कि वो वहां पर रुकें और उस प्लेस को हॉन्टेड बना दें। और ट्रस्ट मी दोस्तों, ऐसी प्लेसेस होती हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं नहीं चाहता कि आप उस चीज को एज अ चैलेंज लेकर ऐसी जगहों पर जाए और ऐसी जगहों पर जाके एक्सपीरियंस करें। तो हॉन्टेड तो है कुलधरा विलेज। गौरव तिवारी की मौत बहुत रहस्यमयी थी और आज भी उसकी मौत के बारे में काफी लोग अलग अलग तरह की थ्योरीज बनाते हैं, लेकिन काफी लोग इस चीज को अंदर से ही जानते हैं कि गौरव तिवारी एक स्पेशलिस्ट था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में और गौरव को ये चीज पता थी कि ये चीज कितनी ज्यादा रिस्की और लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। लेकिन फिर भी गौरव ने वो काम किया क्योंकि गौरव को वो चीजें करनी पसंद थी। अल्टीमेटली गौरव उसी चीज को फॉलो करते करते मरा, लेकिन मरने के बाद गौरव के साथ क्या हुआ होगा इसकी हम भी कोई गारंटी नहीं ले सकते। मरने के बाद तो किसी की भी इंसान की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। और हॉन्टेड कहानियां तो न जाने कितने सालों से लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रही हैं। काफी लोग इसको डर से जोड़ते हैं, काफी लोग इसको मनगढ़ंत कहानियों से जोड़ते हैं। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ और काफी और चीजों को देखने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि ऐसी जगह है जहां पे लोगों की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। वो इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो पाती मरने के बाद, और इसलिए उनकी सोल्स, आत्माएं या फिर पिशाच या भूत प्रेत वो बनके वो उस जगह को हॉन्टेड बना देते हैं। और जो भी लोग उस जगह पे जाके उन सब चीजों को छेड़ते हैं, उन सब चीजों को चैलेंज देने की कोशिश करते हैं,
तो उन लोगों की इन फ्यूचर बड़े रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। कुलधरा गांव आज भी 800 से 1000 लोगों को वहां पे बसाने की ताकत रखता है, लेकिन ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशंस और काफी सारी चीजों की वजह से कुलधरा में आज के टाइम पे कोई नहीं आता और कोई रहने भी नहीं आता। बस वहां पे कुछ कुछ चीजें जो लोग रहने आए हैं उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं और कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी वहां पे हुई है। एजेंट विनोद और कालो मूवी जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और काफी लोगों ने उस फिल्म को देखा भी होगा। कालो मूवी की कास्ट की जो एक्ट्रेस थी उसने इस चीज को बहुत ही ज्यादा डीपली और अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। राजस्थान अपनी हॉन्टेड प्लेसेस के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। पहले भानगढ़ और अब कुलधरा काफी ज्यादा आजकल सुर्खियों में है। और आपने एक चीज पर ध्यान दिया होगा कि दिन में तो वो प्लेसेस बिल्कुल हॉन्टेड नहीं होती, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन रात में वहां पर जाना बिल्कुल ही ज्यादा वर्जित है, क्योंकि रात में वहां की दुनिया अलग ही हो जाती है। वहां के एटमॉस्फेयर और वहां की जो पूरी फीलिंग है वो एकदम नेगेटिव किस्म की हो जाती है। भानगढ़ के तो ऐसे भी किस्से हैं कि काफी लोग अंदर गए और जिंदा वापस नहीं आए। तो टोटली मिला के अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ऐसी डिस्टर्बिंग जगहों पर आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और एज अ चैलेंज लेकर, इन चीजों को चैलेंज देकर आपको वहां पे तो कतई भी किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप वहां पे गए और अगर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया अपनी लाइफ में, तो शायद आप जैसे पहले गए थे वापस आके आप वो पहले वाले इंसान नहीं रहेंगे। और ट्रस्ट मी, मैं एक्सपीरियंस के साथ ये बात कह रहा हूँ। कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? ये वीडियो मेरी बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड टाइप की वीडियो थी। जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने आपसे शेयर किए। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी रिव्यूज़ मुझे देने हैं या अपने कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे बताने हैं, तो प्लीज़ इस मेल पे आके मुझे अपनी कहानियाँ ज़रूर बताइए। साथ ही साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की। मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट हॉरर, एंड आई विल साइन आउट।